नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा की आज की कड़ी अनुपमा की अमेरिका की यात्रा मिशन की शुरुआत थी, जिस मिशन में शुरू में ही चैलेंजेस उसके सामने आ गए। अब अनुपमा के पास कुछ नहीं है। इस सब के बीच में कैसे होगी अनुपमा की ये जद्दोजहद पास, कैसे शुरू होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, तो देखते हैं। मगर आपके रिव्यूज की ये जो वीडियो है, जिसमें पब्लिक वॉइस वीडियो है, उसमें मैं सुनाती हूँ। तो उसी की बारी है और शुरुआत करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा का अमेरिका में एंट्री होना और गोयनका का मिलना और उनका अनुपमा से कहना कि अब अपने सपने पूरे करके ही लौटिएगा जोशी बहन। और अनुपमा चौंक जाती है कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं जोशी बहन हूँ, और वो उनके ब्रेसलेट की तरफ इशारा करते हैं। बहुत अच्छा सीन था। और फिर सेंटा क्लॉज का आना और बच्चों को ऐसे देखकर उसे अपनी छोटी की याद आ जाती है। और अनुपमा सच में एक बहुत अच्छी माँ है। सच में उसने माँ होने का फ़र्ज बखूबी ही निभाया था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुज ने गलती कर दी अनुपमा की ममता पर शक करके। और फिर वो टैक्सी वाले से झगड़ती है पैसों के लिए कि जब वो कहता है कि $35, वो कहती है 3,000, इतने पैसे वहाँ से यहाँ तक आने के। और फिर वो उसे डॉलर दे देती है। फिर वहाँ से आगे जाती है तो वो अपने रेस्टोरेंट को देती है, तो उसका दरवाज़ा खटखटाती है और फिर उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, अब ये नहीं खुलेगा। और फिर वह बहुत निराश हो जाती है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में फिर वो देविका को फ़ोन करती है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। और फिर वहाँ से चली जाती है और आगे उसे एक आदमी बैठा होता है। वो उसकी मदद करती है, उसे खाना और पैसे देती है और कहती है कि अपने मन में कहती है कि देश छूटा है, संस्कृति नहीं छूटी, और अपना स्वभाव भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर वह थक हार कर वहीं रेस्टोरेंट के पास आकर बैठ जाती है। कल प्री कैब में देखा, उसके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं जो उसके पैसे वगैरह सब लूट के ले जाते हैं, और जैसे मदद के लिए वो चलाती है। वो सीन बहुत इमोशनल करने वाला था। और मैम, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अनुज दूसरी शादी कर लेगा, और कुछ कहते हैं कि हमारे मान फिर से एक हो जाने चाहिए। और कुछ का कहना है कि अगर डिवोर्स ना हुआ होता तो मान के मिलने की कुछ उम्मीद थी। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अनुज अगर दूसरी शादी कर सकता है, और अगर शादी हो गई तो मान फिर कैसे मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अभी हमें सिर्फ अनुपमा की जर्नी ही दिखाएंगे कि वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी होती है, वो अपनी इस मुसीबतों से कैसे दोबारा उठ के खड़ी होती है, और हमें उसकी सक्सेसफुल दिखाएंगे। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अनुपमा के लिए उसका आगे बढ़ना और उसे कुछ बनना देख हमें बहुत खुशी होगी। और एक बात और मैम, कि बाद में हो सकता है कि हमें कुछ भी दिखा सकते हैं कि अनुज मुझे लगता है कि अनुज किसी से प्यार नहीं कर सकता। शायद उसे बाद में पछतावा हो कि मैंने अनुपमा के साथ बहुत गलत किया है। जैसे उसने माया वाले ट्रैक पर अनुपमा से माफ़ी मांगी थी, फिर वैसे ही वो अनुपमा से माफ़ी मांगेगा। और शायद छोटी को भी अपनी गलती का पछतावा हो कि मेरी गलती की वजह से मम्मी पापा दूर हो गए, और शायद वही उन दोनों को फिर से मिलाए।
क्योंकि ये सब मैम टीआरपी के लिए हो रहा है और मुझे लगता है कि हमें दोबारा मान एक साथ होते हुए नज़र आएंगे। क्या पता ये छोटी ही इन दोनों को मिलाए जो हमें इन दोनों का पुनर्विवाह देखने को मिले। और मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे ही होगा, क्योंकि मान के बिना ये सीरियल कुछ भी नहीं है। और अगर हम मान भी लें कि अनुज की दूसरी शादी हो जाती है तो फिर मान का एक साथ होना तो मुश्किल है। फिर मान कैसे एक साथ हो जाएंगे अगर अनुज ने दूसरी शादी ही कर ली तो। बस मैम आज इतना ही कहना था। थैंक यू। मैंने अपनी बात रखनी थी, जो मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच मेरे कमेंट्स को पसंद करने के लिए। जिन लोगों ने जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हैं, कुछ लोगों के नाम मुझे भी याद नहीं आते एकदम से, पर सूर्य कमल जी और एक कौन है, मुझे उनका नाम ही याद नहीं आ रहा, वो भी, और दूसरे जो 2-3 लोगों ने जिन्होंने मेरे पॉइंट से एग्री किया, कहा कि मेरी दिल की बात बोली, और सारे पॉइंट बहुत अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू सो मच। ख्याति जी थैंक यू सो मच। मनीषा जी, आप लोगों को भी मेरे ऑडियो पसंद आते हैं। और कुमुन्नी जी, आपका कल का ऑडियो दिल को छू गया, वो औरत के जज्बे के लिए जो आपने अपनी कविता सुनाई, वाकई में बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गया। आपका कल का ऑडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और एक और बोलना चाहूँगी मैं, अब्दुल अजीज जी, उन्होंने कल कहा था, उन्होंने मुझे भी कमेंट्स पे बताया था कि अनुज का 26 साल का प्यार है, वो किसी और को जगह नहीं दे सकता, अनुपमा की जगह किसी और को नहीं दे सकता। हाँ, हो सकता है कोई और किसी को नहीं, पर वो आपने ये भी कहा कि मजबूरी में वो शादी करेगा छोटी के लिए, तो आपने उसका रीज़न जो बताया ना, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने जो कहा कि वो अडॉप्ट चाइल्ड है, उसका लीगली होने के लिए माता पिता दोनों का होना ज़रूरी है, और इसलिए वो शादी करेगा, या फिर शादी कर रहा है जो भी। और ये सब तो मुझे वो नहीं लगा सही, वो मुझे कारण नहीं लगता सही है ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे शादी को 3 साल हो गए, और जब वो अडॉप्ट करते हैं ना, तब वो 2 साल का पीरियड रहता है उनका, कि वो लीगल होने के लिए 2 साल का पीरियड था, वेटिंग पीरियड, वो पोस्टेड पेरेंट्स करके ही थे। तो मुझे कहना था कि वो 3 साल दिखाइए कि शादी में तो पहले से ऑलरेडी हो चुकी थी अनुज अनुपमा की बेटी लीगली। और रही बात है दूसरा कि माया जब आई थी तो पूरे प्रूफ के साथ आई थी कि मेरी बेटी है, और उसके पास पूरे वो डॉक्यूमेंट थे, और वो अनुज अनुपमा ने कंफर्म भी किया था, अनाथ आश्रम में उनके जो दोस्त रहते अभय करके, उनसे अनुज ने कंफर्म भी किया था कि ये माया कौन है, तो उन्होंने कहा था कि ये उनकी है, उसके लिए कहते हैं अडॉप्ट बायोलॉजिकल मदर है। तो वो पूरे उससे आई थी, और उसने जब वो गई तो उसने अपने बच्ची को कुछ सौंप के गई थी, तो वो मुझे लगता है कि शायद अनाथ आश्रम से वो कनेक्शन नहीं रहा होगा। और रही बात, अगर ऐसा कुछ है भी कि वो उनकी लीगली नहीं हुई, तो अनुपमा ऐसे हालात में अनुज को तलाक नहीं देगी, छोटी का इतना नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि वो हर छोटी बड़ी बात को ध्यान रखती है, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी अनुपमा, अपने लिए नहीं सोचेगी, छोटी के लिए सोचेगी कि छोटी को फिर से अनाथ आश्रम में तो नहीं भेजेगी ना। तो ये नहीं हो, मुझे नहीं लग रहा सही। हाँ, वो उसको माँ का प्यार चाहिए और एक माँ की ज़रूरत है बच्ची को, तो वो अनुज उसके लिए मालती देवी फोर्स करेगा या फिर छोटी बोलेगी जो भी, ऐसा तो मुझे लगता है हाँ वो उस कंडीशन में शादी कर सकता है। पर जो लीगली आपने जो अडॉप्ट चाइल्ड के बारे में बोला, तो वो मुझे नहीं लगता। बट देखो अब शो में क्या दिखाते हैं, मुझे जो जितना ऐसा लगा उसके लिए मैंने कहा अपने पॉइंट, तो वो आगे देखेंगे शो में क्या है। तो बट दूसरी बात है कि आज के शो में जो देखा अच्छा लगा, आज का शो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अनुपमा नमस्ते इंडिया अमेरिका करके वहाँ से निकल रही है, और गोयल जी का बेस्ट लक उसको कहना, और उसको बहुत अच्छा कहा कि यहाँ पे मोहब्बत मिले ना मिले, पर यहाँ की किस्मत चमकेगी यहाँ पे कि, और तो वो तुम्हारे हाथ में जो भी कहता है, बहुत अच्छा लगा। और बाद में सेंटा क्लॉज का, तो सेंटा क्लॉज में मुझे जाने क्यों अनुज लगा, ऐसा लगा वो अनुज सेंटा क्लॉज बन के आया।
और अनुपमा का स्वागत किया, जो भी ऐसा मुझे पता नहीं क्यों अभी अनुज के जैसे दिखाए है, जैसे उसके हरकतें जो दिखाई है, जो उसका बोला जो दिखाया, तो उससे उसको सेंटा क्लॉज का नाम एकदम दे देना भी सही नहीं लगता। जितना है ना हमने जितना देखा है कि अनुज के लिए अभी अनुपमा को जैसे बोला, तो पर अच्छा भी इंसान है, हो सकता है क्योंकि अच्छे भी बहुत अच्छा उसने किया अब तक, जो भी किया अनुपमा के साथ प्यार दिया, और एक अच्छा इंसान था, अच्छा पति था, बहुत अच्छा भी था वो, उसमें वो अच्छा भी दिखाया उसका, तो हो सकता है सेंटा क्लॉज। पर हाँ, मैंने परसों भी मेंशन किया था कि छोटी के लिए कि छोटी को भूली नहीं अनुपमा, उसने तब भी यानी ये किया था, छोटी को याद किया था, छोटी याद आई थी उसे कि मम्मी करके, और वो बेबले करके उठती है नींद में से, तो वो भी एक तभी लगा था कि नहीं छोटी के लिए ये है। और कल भी मैंने कहा था कि एक माँ अनुपमा जरूर बनेगी, जब छोटी का पता चलेगा कि छोटी बिगड़ रही है कुछ, तो वो वहाँ पे अपना वो करेगी अनुपमा, अपना माँ होने का दायित्व, फिर उसको याद आएगा माया से वादा, जो भी ऐसा हो सकता है। मुझे तो लगता है कि वो छोटी को फिर से अपना ये करेगी, उसको छोटी को अपना यशोदा माँ बनेगी इस छोटी की, ऐसा लगता है मुझे। और क्योंकि कुछ कड़ियाँ ऐसे जुड़ते हुए नजर आ रही, मुझे ऐसा लगा जैसे वो गए रेस्टोरेंट, जब वहाँ गई रेस्टोरेंट के वहाँ पे, वो सीन बहुत अच्छा लगा। पहले तो वो टैक्सी ड्राइवर के साथ 3,000 के इतना लेते हो क्या, वो अच्छा लगा। एक स्माइल है चेहरे पे बहुत दिनों बाद अनुपमा के लिए, कि अनुपमा बदली नहीं है, वही उसका जो था कि मैं पैदल चल चल के जाऊंगी, पर पैसे इतने नहीं खर्च, टैक्सी में नहीं बैठूंगी, अच्छा लगा वो। हाँ, चेहरे पे मुस्कान आई उसकी वजह से आज। और दूसरे कि जब वो क्लोज हुआ, उसको दिखाया, तो हाँ बेचारी घबरा गई। देविका को कॉल नहीं लग रहा, नॉट रीचेबल लग रहा है, वो भी देखा। तो तभी वो एक आदमी दिखा उस समय कि वो छुप के देख रहा है, तो वो क्यों देख रहा था, पहले लगा मुझे कि शायद हमने जो प्रोमो में देखा सामान, अब अनुपमा का सामान चोरी जाएगा, ऐसा लगा मुझे। पर नहीं, वो बाद में सामने भी उसके ऐसे पीछे से बहुत करीब से देखा उसको, तो पता नहीं वो मदद करने आया क्या, पर मुझे ऐसे लगा छुप के क्यों देख रहा था फिर वो, तो कहीं ना कहीं ये कड़ी अनुज से जुड़ती हुई नजर आ रही है मुझे, पता नहीं क्या है। और रही बात ये भी है ना कि रेविका इतना सब कुछ अनुज के साथ हुआ, इनके साथ हुआ, अनुपमा के साथ हुआ, इतना दर्द देख रही हूँ 5 साल से, उसने अपने आप को कैसे कमरे में बंद किया, तो उसने अनुज से जाके तो सवाल किए होंगे, झगड़ा तो किया ही होगा, तो ये कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ते हुए नजर आ रही है, हो सकता है ऐसा, हो भी सकता है, तो ये लगता है मुझे। और जो लाभ इसकी जो हालत होगी बेचारी की, जाके भी फिर इम्तहान अभी बाकी है, और संकट तो है उसके पे, और वो जो सामान भी चोरी गया जैसा देखा रिकेप में, तो उसके देख के मुझे भी एक याद आ गई लाइन, आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक नहीं, आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक नहीं, बस यूँ समझ लेना मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके दोनों वीडियो देखे, और मैम मैं सॉरी मैंने धारावाहिक नहीं देखा है, इसीलिए जो आपके वीडियो से समझ पाई हूँ उतना ही पता है मुझे। आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि अमेरिका के एयरपोर्ट पे अनुपमा का भव्य स्वागत हुआ, उसमें छोटे बच्चे और सांता क्लॉज को देखकर उसे अपनी छोटी की याद आ गई, और अनुज अपनी अनुपमा के प्यार को समझ ही नहीं पाया। वो आज भी सब भूल गई है, लेकिन अपना वो नहीं भूल पाई है। और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि अनुज सॉरी कान्हा जी कितने और इम्तिहान लेंगे अनुपमा के, और सच में इतना उसमें आपने इतने अच्छे से बताया कि हर समय अपनी सूझबूझ और उससे काम लेना ही चाहिए। ऐसे मौके पर हमारी परीक्षा हो रही है, ये समझ के हमें काम करना चाहिए। हम कसौटी में अगर कसौटी में परीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं तो कान्हा जी भी हमारी मदद करते हैं। और काव्या और डिम्पल को भी ऐसा मौका मिला था, लेकिन वो दोनों हार मान गई और परीक्षा नहीं दी और सीधी वनराज के उसमें। काव्या के लिए थोड़ा सा मैम आश्चर्य होता है कि वो शाह क्यों वापस आई। डिम्पी तो ठीक है, वो डर गई होगी कि वनराज ने उसे डराया होगा कि अब समर के बच्चे को हम ले लेंगे, फिर तुम जाना हो जाओ, तो शायद वो बच्चे के लिए डर गई हो। अगर उसने भी संघर्ष किया होता तो कुछ बात और होती थी।
और आज का धारावाहिक मुझे जो सीख दे गया, उसमें अनुपमा को ना पूरी इंग्लिश आती है, और वो सचिन त्यागी जी मनीष गोयंका के रूप में जो है ये रिश्ता में काम करते हैं, वो उन्होंने उससे मदद का, और जोशी बहन कहा शायद आज के एपिसोड में थोड़ा सा मालूम है, लेकिन मैंने एपिसोड नहीं देखा, लेकिन पता है मुझे। और पूरी भाषा नहीं आती, उसके बावजूद उसे अंग्रेजी नहीं आती, वहाँ के माहौल के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। हर बार कसौटी हो रही है उसकी। जिस रेस्टोरेंट में गई वो रेस्टोरेंट बंद हो गया अचानक, देविका का फ़ोन नहीं लग रहा है, बैग चोरी हो गया, उसके पैसे लूट लिए गए हैं। उस समय में भी कान्हा जी को भी याद करेगी। सच में मैम, ये धारावाहिक बहुत अच्छी सीख दे जाता है कि हमें हर समय अपनी विजडम से, अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मनुष्य यत्न, ईश्वर कृपा और परीक्षा हमेशा सोने की ही होती है, कतीर की नहीं। और कान्हा जी भी उसी का साथ देते हैं जो परीक्षा में भाग लेते हैं, और जीत हार भगवान के भरोसे रख देते हैं हम, कि हमने अपना काम कर दिया। और अच्छे लोगों के साथ में इस धारावाहिक में थोड़ा सा बुरा होता हुआ देखकर हम सभी को दुख हो रहा है मैम, कि अनुपमा ने, आपने भी जैसे बताया कि अनुपमा ने ऐसा कोई कर्म नहीं किए कि इतनी ज़्यादा कसौटी हो रही हो उसकी। बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो लोग बुरे थे, जिन लोगों ने, बार वनराज और इन लोगों ने, तो वो लोग ऐश कर रहे हैं अपने बंगलोज में, उनका भी घड़ा भरेगा। लेकिन कान्हा जी पर अटल विश्वास, अपने कर्मों पर, अपने मार्ग में दृढ़ निश्चय, कान्हा जी पे अटल विश्वास, अनुपमा हर कसौटी में से पार होके निकलेगी ही निकलेगी। और अनुज की जर्नी अभी दिखाई नहीं गई, लेकिन मैम अनुज को किसी और के साथ अब देखना ही नहीं चाहते हम लोग। मैंने कहीं देखा था 2-3 दिन पहले कि अनुज मान का सेपरेशन ऑडियंस की डिमांड पर किया गया है, कि अनुज की ज़िंदगी में कोई और लड़की आएगी तभी अनुपमा को एहसास होगा। इस तरह का कुछ आज तक, या एबीपी न्यूज़ पे कहीं मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्टली चैनल का नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखा था कि ये ऑडियंस की डिमांड पर ही इनको सेपरेट करते हुए दिखाया गया है, कि अनुपमा को तभी पता चलेगा अनुज की क्या अहमियत है। और परसों के सभी के ऑडियो में बताया कि अनुज ने देविका का साथ दिया है अनुपमा को अमेरिका पहुंचाने के लिए। अब अनुज की जर्नी भी दिखाए तो अच्छा लगेगा। और आगे भी छोटी, बस अनुपमा से नफरत ना करे, बस यही देखना चाहती हूँ मैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी, आपने 2-3 दिन पहले मुझसे पूछा था कि नॉर्मल लाइफ में हस्बैंड हमसे कहते हैं तो हम रूठ जाते हैं, या उनका प्रॉब्लम का हल खोजते हैं, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाते हैं। शायद आपकी बात कुछ हद तक सही हो, लेकिन यहाँ अनुपमा अनुज को छोड़ के इसलिए गई है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं, जैसे कि कल वर्षा जी ने भी कहा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के नहीं, ये नहीं, अनुज को घुटन हो रही थी इस रिश्ते से। और दूसरी बात, अनुज ने अनुपमा के चरित्र पर उंगली उठाई। मुझे जहाँ तक लगता है कि अनुपमा अपने चरित्र पर उठाई गई उंगली नहीं बर्दाश्त कर पाई। तो ये और शायद अनुपमा की जगह मैं होती तो चरित्र पर उंगली उठाने पे नहीं रुक सकती थी। थैंक यू सो मच रानी जी, इतने अच्छे कमेंट देने के लिए, मुझे याद करने के लिए। और आप इतनी बिजी होते हुए भी अपने कमेंट्स बॉक्स में देती हैं। आप क्रिसमस की तैयारियों में व्यस्त हैं, तो भी बहुत बहुत थैंक यू आपका। ख्याति जी, वर्षा जी, आप लोगों ने मुझे अपने ऑडियो और कमेंट्स बॉक्स में याद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रानी महेंद्रू जी, धन्यवाद, ऑडियो और पोयम अच्छी लगी। और रानी श्रीवास्तव जी,
अब्दुल अजीज़ जी, आपको ऑडियो और पोयम अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्षा जी और ख्याति जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्षा जी, हम नाराज़ नहीं हैं, ये तो अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना बोलता है। और मनीषा दोषी जी, अच्छा लगा जानकर कि आपके देवर की तबीयत अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियो अच्छा लगा। और कविता भी। अनुपमा, अब तुम्हारा नया सफ़र शुरू, सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है सबको नज़रअंदाज करके, बस ये बात याद रखना। और संदीप्ति जी, आप कहाँ हैं? आपको मिस करते हैं बहुत। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था काफ़ी। अपनी सपनों की दुनिया में अनुपमा आ गई। स्वागत है तुम्हारा अनुपमा। नमस्ते अमेरिका। कोई न कोई लेने आया था एयरपोर्ट पर, वो अनुपमा देख रही थी। और गोयनका जी ने सही कहा, कान्हा जी करे कोरे कागज पर दुख का एक शब्द भी ना हो। उन्होंने कहा, मोहब्बत मिले न मिले, मौका ज़रूर मिलता है सपने सच करने का अमेरिका में। सपना सच करके ही लौटिएगा जोशी बहन। अन्नपूर्णा के हाथ को न पहचानने की भूल कैसे कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा सच में, आप सचमुच बहुत अलग हैं, गोयनका जी ने अनुपमा से बोला। बहुत मोटिवेट किया अनुपमा को गोयनका जी ने, सब बातें उनकी बहुत अच्छी लगी। आप बस सपने सच करिए, शुक्रिया अपने आप अदा हो जाएगा। बहुत खूब, अच्छा बोला। अनुपमा का स्वागत तो अच्छे से हुआ, सेंटा क्लॉज ने किया। अनुपमा को वहाँ छोटी नज़र आई। अनुपमा ने छोटी को प्यार तो बहुत किया सच में, उसको याद करके वो उदास हो जाती है। नए देश में नई पहचान के साथ नई शुरुआत अनुपमा की। बेस्ट ऑफ लक अनुपमा। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, और सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कैब ड्राइवर और अनुपमा का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। देविका समझा रही है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं होती है अनुपमा। $35 मांगा कैब ड्राइवर ने, तो अनुपमा ने अच्छा खासा सुनाया टूटी फूटी इंग्लिश में। ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। आज के बाद टैक्सी में नहीं बैठूंगी, चल चल के जाऊंगी। अनुपमा पहुंचती है, पर वो रेस्टोरेंट बंद है। वो भी वहाँ भी नोटिस लगी है बंद होने की, लीगल नोटिस। अनुपमा बहुत परेशान है, अब करे तो क्या करे। देविका का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अपना खाना और डॉलर दे दिया अनुपमा ने उस मांगने वाले को, उसको ज़रूरत थी। अनुपमा बहुत परेशान, करे तो क्या करे। देविका का फ़ोन नहीं लगा, और जाए तो वो कहाँ जाए। उसी रेस्टोरेंट के आगे वो बैठ गई। प्री कैप में देखा कि चोर लोग पीछे पड़ गए थे, पैसे मांग रहे थे, और अनुपमा का पर्स भी वो ले जाते हैं। अब तो अनुपमा के पास कुछ भी नहीं बचा। काफ़ी कोशिश की अनुपमा ने बचने की, हेल्प भी मांगी, पुलिस भी बुलाती रही, पर कोई नहीं आया। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। सुबह की ढेर सारी नमस्ते, और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारी नमस्ते, बहुत सारा प्यार, थैंक यू। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड शुरुआत तो बड़ी अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगा। मतलब ये, पर बाद में जो देखा वो बहुत बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही दिल दुखाने वाला, मतलब बुरा लगा बहुत। और कल और क्या दिखाएंगे पता नहीं, वो बहुत बुरा लगा। उस अनुपमा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वहाँ पहुँच के भी उसने किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया। तो क्या बताना चाहते हैं, और बार बार दिखा रहे कि अनुज की ज़िंदगी में, अनुज की ज़िंदगी दूसरी, मतलब मेकर के पास अगर कोई काम ना हो और कुछ सूझ नहीं रहा हो, तो बस दूसरी गर्लफ्रेंड लाके जीवन में पटक दो, नहीं उससे शादी करवा दो। जैसे वनराज ने किया, अनुपमा से शादी करी, शादी के बाद एक अमेरिकन लड़की थी उससे चक्कर चलाया, फिर काव्या से चलाया, काव्या से तो शादी करी, प्यार करता था। उसके बाद काव्या को भी छोड़ने के चक्कर में उसने मुक्कू से भी एक्टिंग करी। मतलब नीचता की सारी हद है। ये अनूप ने भी अनुज ने भी कुछ कम नहीं किया, अनुपमा से प्यार करता है, 26 साल से शादी करी। हाँ, और माया आई तो माया को पिकनिक, माया ने किस किया तो अनुपमा को बताया नहीं है। वो मतलब घटियापंती दिखा रहे अब तो। पर आज अनुपमा का दुख देख के बहुत बुरा लगा, और नहीं चाहते कि अनुज की ज़िंदगी में इनका ही कुछ ऐसा हो कि ये, और छोटी अनु ने अनुपमा से नफरत नहीं करना चाहिए। छोटी अनु को अपनी गलती का रियलाइज़ होनी चाहिए। माया और मालती और इसको भी होना चाहिए। मालती ने बहुत गलत किया, बहुत ही गलत।
और नहीं चाहते कि मतलब अनुज की ज़िंदगी में कोई दूसरी आए, और ये मान की जोड़ी ही अच्छी लगती है, और उन्हीं को जो पसंद किया है ना, वो एकदम इन लोगों के साथ कोई दूसरा देखे ये पसंद नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ अंजू मैम, पर आज अनुपमा की हालत देख के बहुत बुरा लगा। मतलब शुरुआत तो बड़ी अच्छी लगी, पर बाद में उसके साथ वो गुंडों ने जैसे उसका सामान छीनना, ये करना, वो बहुत बुरा लगा। एकदम ऐसा लगा कि अरे यार, इस औरत ने सब का इतना अच्छा किया और भगवान ने उसी के साथ बुरा कर दिया। इतना ये ना दिखाए प्लीज़। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना। सही कहा कि पता नहीं कान्हा जी अनुपमा की कितनी परीक्षाएं लेंगे। गई तो हंसते हंसते वो अमेरिका, नमस्ते अमेरिका भी कहा, और सांता क्लॉज का स्वागत करना अनुपमा का वो भी सीन अच्छा लगा। उसे छोटी भी दिखाई दी, लेकिन एक बात सच है जो आपने कही कि टीस रह जाती है, और ये बात तो उसने उस टाइम भी कही थी जब मुक्को को जिस ट्रॉमा से बाहर निकाला था। वो तो बाद में निकाला था, लेकिन उससे पहले वो न्यू ईयर नहीं मनाती है। तब उसने दोनों कुछ वो हॉटस्पॉट कौन सा तो गेम खेल रही थी, उसमें अनुपमा जीतती है। और तब वो दोनों शर्त लगा थी जो जीतेगा वो कुछ किसी एक से मांगेगा। तब वो कहती है कि तुम न्यू ईयर नहीं मनाती, तो हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार न्यू ईयर मनाओ। तब वो तब मुक्कू और अनुज से वो 25वें सालगिरह वाली बात करती है, जो उसने कमरे में वनराज और काव्या को देखा था। तब वो कहती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो तो यादें भूल जाते हैं, वो सब छूट जाता है, लेकिन एक टीस रह जाती है जो कभी नहीं जाती। लेकिन हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है वो हम पे है। मेरा होगा, मुझसे भी तुम्हारा दुख ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी जब तक हम नई खुशियों को बुलाएंगे नहीं, तब तक वो पुरानी दुख जाते नहीं है। और वही टीस आज जो आपने कही कि टीस रह जाएगी, और वो रह गई, बिल्कुल सही था। लेकिन सच में जो अनुपमा के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा है, सच में बहुत ही बुरा लगा कि बेचारी 2 दिन में अमेरिका पहुंच रही है और वहां जाके देख रहे हैं तो रेस्टोरेंट ही बंद हो चुका है। अब ना उसके पास रहने की जगह है ना कुछ है, और वो जो गुंडे रहते वो एक तो पहले से उसके पीछे लगा हुआ था, और वो वहीं पे बैठी हुई है, रात भी हो गई तो। और ऊपर से देविका का भी फोन नहीं लग रहा था, नेटवर्क कवरेज से क्षेत्र से बाहर दिखा रहा था, वो भी उसकी एक प्रॉब्लम थी। और अब तो ना फोन है, कुछ भी नहीं है, ना उसके पास पासपोर्ट रहा, क्योंकि वो बैग और 2 बैग ही उसकी चोरी हो गई, जिसमें उसका सब कुछ था, पैसे, मोबाइल, वीज़ा, पासपोर्ट सब था उसमें, वही चला गया। लेकिन एक बात है, राजन साही जी ने हर एक सीरियल में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है। ये रिश्ता क्या कहलाते में भी वही हाल है, प्यार किसी और से होता है, शादी किसी और से हो जाती है, फिर उसके पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और से, उसके ही भाई से प्यार करती है, उसकी शादी किसी और से हो जाती है। यानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीरियल में नेगेटिविटी भरनी शुरू की है। मानते हैं कि इंसान को कभी हारना नहीं चाहिए, जो अनुपमा दिखाती है वो बिल्कुल सही है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो चुनौतियाँ एक्सेप्ट भी करेगी, वो चुनौतियों से लड़ेगी भी, वो हार नहीं मानेगी।
अब जब 5 साल के बाद वो निकली है बाहर, तो अब तो वो परीक्षाएं भी देंगी और पास भी होगी। लेकिन अब देखना है कि और आगे उसकी मदद कौन करता है। लेकिन जब से ये प्रोमो आया तब से लोगों का कहना इतना घटिया तरीके से रहता है कि पहले घर नहीं संभाल पाई और अब अपना सामान भी नहीं संभाल पाई। तो इतने 2-3 गुंडों में कौन सी औरत अपना सामान संभाल पाएंगी। अरे जब एक चोर भी रहता है, अपने गले से मंगलसूत्र खींच के चला जाता है, तब भी हम अकेले उसके पीछे नहीं भाग सकते। लेकिन अब अनुज की एंट्री कब तक दिखाते हैं वो देखना जरूरी है। और भगवान ना करे कि छोटी अनुपमा से नफरत करे, क्योंकि दिखाया तो यही जा रहा है कि वो नफरत ही करने वाली है अनुपमा से। जब मालती देवी जैसी और बरखा जैसी औरतें होंगी उसके आसपास तो वही होगा। अनुज कितना टाइम दे पाता है, कौन से संस्कार देता है, वो भी देखना है। और अनुज तो कभी कुछ गलत तो सिखा नहीं सकता, वो तो हम भी जानते। और ये तो हो भी नहीं सकता कि अनुज किसी और से प्यार करे। जिसने 26 साल में कोई लड़की नहीं पसंद है तो अब कैसे आएगी। और वो जो बात भी आई है, जो घूमे किसी के प्यार की सही जोशी की, वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर कोई लड़की आएगी भी तो भी बिजनेस पार्टनर बनकर आएगी, लेकिन जिंदगी में तो नहीं आ सकती। लेकिन सच में आज के आपके दोनों रिव्यू बहुत अच्छे लगे। देखते अब आगे कहानी में क्या दिखाते। लेकिन सच में आज सीखने को मिला, जिस तरह से सचिन तागी जी ने भी उनसे बात की, जोशी बहन वो चौंक गई। आपको कैसे पता? तो आप अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं पाई। क्या जोशी बहन, ये शहर सबको, आप इस शहर में रहेंगी, आपको मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप जीत कर जाइएगा। और वो भी कहती है कि तुम नर्वस हो, तुम्हें कैसे पता? जब पहली बार वहाँ जाओगी तो ऐसा ही होगा, और भी ऐसी चीज़ें आएगी जो तुम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगी। और वही हुआ, जैसे उसका सामान चोरी हो गया। अच्छा लगा आज का एपिसोड भी, ठीक ठाक ही है। देखते हैं अब कल भी क्या दिखाते। रानी अंजू महेंद्र जी, सच में आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और आपको हम मिस बहुत करेंगे। मनीषा जी, अब आपके देवर की तबीयत ठीक होगी और वो हॉस्पिटल से आ गए होंगे। आपको भी कल मिस किया, महिमा तुम्हें भी मिस किया, जिनके ऑडियो नहीं आए उन सबको मिस किया। इसलिए अंजू जी आज इतना ही। थैंक यू सो मच। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और आपको अंजू जी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वर्षा, कल तुम्हारा ऑडियो बहुत अच्छा था। और कुमुदनी जी, आपका तो हर बार ही रहता है, लेकिन आपने भी सब कुछ सही कहा। अच्छा लगा आपका ऑडियो भी। कुसुम जी, कुसुम का भी था, कुसुम का भी अच्छा था, पॉइंट भी अच्छे थे। रेखा जी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, ये सीरियल है, उसे उसी हिसाब से देखिए। गुस्सा हमें भी आ रहा है, हम भी मान को एक ही दिखना चाहते हैं कि दोनों एक हो जाए फिर से। लेकिन अब राजन शाही ने क्या स्टोरी बनाई है वो तो उन्हें ही पता, उन्हें क्या दिखाना है। अनुज की लाइफ में दूसरी लड़की लानी है या फिर उसने शादी की, वो सब अब जब तक अनुज नहीं आएगा, एंट्री नहीं होगी अनुज की, तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना गुस्सा मत कीजिए, अनुपमा नाम से सीरियल बनी है तो उसी के लिए पूरी चुनौतियाँ रहेगी और संघर्ष भी उसी का रहेगा। आज अंजू जी, मैं एक सीरियल देखती हूँ स्टार प्रवाह पे, सेम अनुपमा की ही कॉपी है, थोड़ा अलग है। उसमें भी अनुपमा के नाम से अरुंधति है, आई कुटेकाई करते हैं। लेकिन उस सीरियल में भी इतनी नेगेटिविटी नहीं दिखाई है जितनी इसमें दिखाई है राजन साई ने। इसलिए राजन साई को कहते हुए दूसरी शादी को भी मजाक बना दिया, और अडॉप्शन, जो बच्चा गोद लेते, उसे भी ये मैसेज अच्छा नहीं दिया है राजन साई ने समाज में। लोग बच्चा गोद लेने से भी डरेंगे और दूसरी शादी करने से भी डरेंगे। अगर इसी तरह दिखाना, अगर अनुज जैसा पति हो और ऐसा हो तो बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। लेकिन अब देखते हैं क्या दिखाते हैं आगे। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी।
और अंजू महेंद्र जी, आपको फिर से दिल से थैंक यू। थैंक यू अंजू जी। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते। सारी बहनों को नमस्ते, हमारी सारी बहनों को नमस्ते। अंजू दीदी आपको भी, और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खोला है लाइव भी, तो ही इज़ वेरी नाइस। अच्छा लगता है देखकर और सुनकर। और मैं कहना चाहती हूँ कि 3-4 दिन का एपिसोड एक साथ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आज का एपिसोड बोलूँगी कि वो आती है, गाड़ी में बैठती हैं, और ये जैसे कि बाहर में सेंटा क्लॉज के साथ थोड़ा सा गेम्स होता है या जो भी, मतलब अच्छा लगा देखकर। अमेरिका वाला ट्रैक तो बहुत अच्छा दिखा रहा है। अभी ट्रैक्स ऐसा आएगा कि बहुत बाद में अनुज भी दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अनुज की लाइफ में कोई और आ चुकी होगी। तो अनुपमा को जलन तो नहीं होगी, लेकिन अनुपमा को अफसोस ज़रूर होगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि अनुज ने दूसरी शादी कर ली। मैं बस यही चीज़ राजन साई से कहना चाहती हूँ कि जब अनुपमा सफ़र कर रही है तो अनुज को भी सफ़र करना चाहिए, ना कि उसकी सेकंड शादी दिखानी चाहिए। क्योंकि आप अगर ये ट्रैक लाते हैं, डाइवोर्स ट्रैक लाए वो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप अगर ये ट्रैक लाते हैं कि हमेशा मेल जेंडर को फीमेल जेंडर की दरकार होती है, क्यों होती है? जब एक फीमेल जेंडर को मेल जेंडर की दरकार नहीं होती, वो अपने आप को आगे करके निकल जाती हैं, तो मेल जेंडर को क्यों चाहिए एक वाइफ? फिर वो वाइफ का इज्जत करे। मैं तो बस एक ही चीज़ जानना बोलना चाहती हूँ राजन साई से, स्टॉप इट। ये ना दिखाएं कि उनकी सेकंड शादी हो, भले कुछ भी हो जाए, वो अकेले रहे, छोटी अनु की बेइज्जती सहन करे, तो उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, अनुपमा के लिए उसने कहा था गलत। और ये बात भी सुनना चाहिए कि अनुपमा जो बच्चे को बचाने के लिए जो छोटी ने कहा है, वो आज सब बात झूठ है। अनुपमा ने जो बात कही थी वो सच है। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। आई लव यू टू मैम, बाय। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। आप भी अनुपमा से उतने ही जुड़े हुए हैं जितनी मैं। ये सुन के आपकी बातों को पता चलता है, और मुझसे भी ज्यादा, बल्कि बहुत बारीकी से आप चीजों को देखते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अभी तक जो भी लोग इस वीडियो में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं हुए हैं उनके लिए नंबर शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आप अपने वीडियो या ऑडियो भेज सकते हैं, जो भी आप अनुपमा धारावाहिक के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और कहना चाहते हैं। और एक चीज जो कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज जो है अटेंड नहीं होता है, सिर्फ अनुपमा से रिलेटेड ऑडियो या फिर वीडियो ही अटेंड होते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.